हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संस्कृत में श्लोक कैसे लिखे। ठीक है, जो आप सभी का हिंदी का पेपर है ना, उसमें क्या है कि 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि श्लोक लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या कहते हैं, उनको श्लोक अच्छे तरीके से बिल्कुल याद होता है। ठीक है, और वो लिखते भी हैं, लेकिन सिर्फ एग्जामिनर उनको 2 नंबर के बजाय 1 नंबर या आधा नंबर ही देते हैं श्लोक पे। ठीक है, जबकि 2 नंबर का श्लोक होता है, उन्हें सिर्फ इतने नंबर कम क्यों मिलते हैं? ठीक है, क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। श्लोक लिखने का सही तरीका क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे एक टॉपर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि संस्कृत पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर को आप सभी को कैसे हल करना है। ठीक है, यानी 2 नंबर का श्लोक आपके पेपर में आता है, प्लस आप सभी का ये जो है ये 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का ये, यानी अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका हिंदी में 7 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है। ठीक है, ये आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप लोग हमारे ट्रिक से लिखोगे तब, और आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को ऐसे ही लिखना है उत्तर। ठीक है, 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। जैसे एक टॉपर लिखते वो तरीका बताएंगे, और जैसे लिखने पर यानी एग्जामिनर जो होते हैं हिंदी की कॉपी चेक करने वाले टीचर, वो किस तरीके से श्लोक और पद्यांश संस्कृत पद्यांश के उत्तर को लिखने पर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक, मैं आपको संदर्भ प्लस हिंदी अनुवाद किस तरीके से ट्रिक से करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी बताने वाले, और आप सभी का आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे जो हम आपको पद्यांश बताएंगे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के पेपर में इस बार 100% आएगा भी। ठीक है, सबसे पहले कि हम आपको 24 नंबर का ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि ये हम आप सभी को बताएंगे, उसके बाद श्लोक कैसे लिखना ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आएगा आप सभी के। बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभत समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, इस तरीके से पहला दिया है, और ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम आप सभी को इसी का संदर्भ, ठीक है, और आप सभी को हिंदी अनुवाद कैसे करना है ट्रिक से ये बताएंगे। सबसे पहले देखिए आपको इसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। ये क्या है, ये संस्कृत पद्यांश है। ठीक है, तो ये जो आप सभी की कॉपी रहेगी हिंदी का, सबसे पहले आपको इस स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे लाइनिंग कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए, अब आप सभी को ऊपर से 1 लाइन गैप देकर इस लाइन में आपको लिखना है संस्कृत पद्यांश। ठीक है, और ब्लैक पेन से लिखना है। तरीके से संस्कृत पद्यांश। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या इसमें डालना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 24। तो अब आपको 1 लाइन की गैप देकर इस लाइन में लिखना है ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 24। देखिए इतना लिखने के बाद ये क्या है, इस तरीके से ये श्लोक है। ठीक है, तो आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से श्लोक। इस तरीके से श्लोक लिखकर आपको नीचे अंडरलाइन कर देना। अब देखिए, अब आप सभी को क्या करना है, इसमें से आपको आगे के 2 वर्ड यानी बंधनम मरणम, ठीक है, आगे के 2 वर्ड डैश डैश आपको ही वीरता, ठीक है, इसको आपको लिख देना है इसमें। तो आपको श्लोक के आगे क्या लिखना है, बंधनम मरणम डैश डैश यानी डॉट डॉट ही वीरता, ऐसे आप सभी को लिख देना है, बिल्कुल देख करके सही सही। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप सभी को लिख देना है बंधनम मरणम डैश डैश ही वीरता। ठीक है, और आपको ये जो पाई दिया है लास्ट में, इसको 2 पाई को आपको जरूर दे देना है। इसके बाद देखिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, संदर्भ। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब क्या है, आप सभी को यहाँ पे संदर्भ लिखना है। ठीक है, और 1 लाइन कैसे गैप देकर इसमें संदर्भ लिखना है। और संदर्भ में आपको देखिए कैसे आपको जो संस्कृत पद्यांश है इसमें संस्कृत में आपको कैसे, ठीक है, संदर्भ लिखा जाता है, लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले कि आप सभी को स्टार्ट करना है प्रस्तुत से, और ये क्या श्लोक है, तो श्लोक आपको ब्लैक पेन से लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बाद आपको हिंदी लिखना है ब्लैक पेन से कॉमा के अंदर। हिंदी के संस्कृत खंड, ये क्या है, संस्कृत खंड से, तो आपको लिखना है हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। तरीके से प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित। इसके बाद अब आपको पाठ का नाम लिखना है, ठीक है, यानी जो श्लोक है उसका नाम लिखना है। तो ये क्या है, ये बीरा बिरेड़ पूज्यते से ये श्लोक लिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक पेन से बिल्कुल सही सही, यानी ह और म जो है संस्कृत का जान है उसको आपको लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सही आप लोग लिख दीजिए। तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है कॉमा के अंदर, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ठीक है, यानी जो संस्कृत पद्यांश में संदर्भ रहेगा उसको लिखने का सबसे सही और बेस्ट तरीका ये है, यह एक टॉपर की तरीका है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तभी आपको यहाँ पे 2 नंबर संदर्भ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है, 3 नंबर की हिंदी अनुवाद है। तो अब आपको हिंदी अनुवाद कैसे करना है, अब इसके बाद देखिए आप सभी को हिंदी अनुवाद कैसे करना है, क्योंकि 3 नंबर इस पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग का जैसे ही संदर्भ पूरा होता है आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगला हेडिंग आपको हिंदी अनुवाद लिख देना है, ठीक है, ब्लैक पेन से इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। इसके बाद देखिए जो चीजें उसी को अब आप सभी को हिंदी इसका बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय, तो आपको लिखना है बंधन हो अथवा मरण हो, ठीक है, और यहाँ पे जो वापी पराजय यानी जीत हो या हार हो, ठीक है। उभयत समो वीर, वीर भाव ही वीरता, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होते हैं वो समान रहते हैं, ठीक है। अतः अतः भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी, अतः वीर को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे अतः वीर को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। और ये एक टॉपर की तरीका है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते, पेपर भी बनाते और एक टॉपर भी थे। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे तभी आपको नंबर एग्जामिनर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अब आपको श्लोक कैसे लिखना है। तो देखिए श्लोक वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में 27 नंबर पे आता है, ठीक है। इसमें दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आप सभी को लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, 2 नंबर का है। देखिए आप सभी को वही श्लोक इसमें लिखना है जो यहाँ पे न दिया हो, ठीक है। इन दोनों में से वो श्लोक ना हो, वही श्लोक आपको लिखना है। यानी अगर आप लोग 3 श्लोक याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 2 श्लोक इसमें भी आ जाएगा, फिर भी आप लोग 1 श्लोक को लिख लोगे, ठीक है। ये तरीका होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या है, नंबर दिया है 27 नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप सभी को यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 लिख देना है ब्लैक। इसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए श्लोक दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको श्लोक लिख देना है, ठीक है, थोड़ा यानी कैपिटल लेटर में आपको लिख तरीके से श्लोक लिखने के बाद, ठीक है, अब आप सभी को कोई एक श्लोक लिखना है जो इस पूरे प्रश्न पत्र में नहीं आया था। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये वाला हम लिखेंगे, ठीक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे आप सभी को अब लिखना है, देखिए अब आप सभी को यहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। आपको श्लोक लिखने के बाद 1 लाइन की गैप देकर यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या करना है यहाँ पे, तो पहले आपको फर्स्ट लाइन लिखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इतना लिखने के बाद अगली फिर से जो लाइन है उसको इसके ठीक नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
आप सभी को इस तरीके से लिखना है श्लोक। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, 2 नंबर पूरे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्वत। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली लाइन जो रहेगा इसमें आपको 1 खड़ी पाई देना है, जो लास्ट वाली लाइन रहेगी उसमें 2 खड़ी पाई देना है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आप सभी को जहां पर भी ह लगे हुए उसको आपको लगाना है, जहां पे हलंत लगे हुए इस तरीके से उसको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से इन सब चीजों को आपको संस्कृत में ध्यान देना है, तभी श्लोक पे नंबर मिलेंगे। अगर पूरा सही लिखे और ये ह नहीं लगा यानी डबल बिंदी नहीं लगा, इस तरीके से यहाँ पे 1 पाई डबल पाई नहीं लास्ट में किए, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर नहीं बल्कि आधा 1 नंबर देकर ही एग्जामिनर रख देंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही आपके हिंदी के पेपर में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, यानी संदर्भ, प्रसंग, ठीक है, और बाकी गद्यांश, पद्यांश, और इसके अलावा ये सब जीवन परिचय वगैरह, निबंध, सभी हम ट्रिक बता चुके हैं, सभी टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है। हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऐसे ही आप लोग लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।